प्रेम प्रेम कोई आराम का साधन नहीं है। प्रेम कोई आराम का साधन नहीं है। प्रेम एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप को मिटा देने के लिए तत्पर रहती है, और वही असल मायने में असली प्रेम कहलाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं फला जो बंदा है उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन एक बार आप उसकी परीक्षा लेकर देखिए, क्या आप उसके लिए वो करने को तैयार हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम करते हैं और उसने कहा है कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको अपनी सब बुरी आदतों को त्यागना पड़ेगा। क्या वो उसके लिए त्याग कर सकता है? क्या वो उस प्रेम के लिए इतना बलिदान कर सकता है कि जो आदतें उसके जीवन में सालों से रही और उस प्रेम के लिए वो त्याग दे? तो अगर वो त्याग दे तो वो प्रेम है, और अगर वो नहीं त्याग पाए तो वो प्रेम नहीं कहलाता है, वो सिर्फ एक आकर्षण कहलाता है। तो आज ऐसे ही प्रेम के बारे में एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रेम आखिर है क्या। तो एक बार जो श्री कृष्ण हैं, तो श्री कृष्ण और गोपियों की लीला तो आप जानते ही हैं कि गोपियां जो हैं श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी, और सिर्फ उनकी झलक मात्र से ही वो इतनी खुश हो जाती थी कि और कुछ उन्हें चाहिए ही नहीं, और उनको देखकर वह नृत्य करने लग जाती थी। ऐसा था गोपियों का प्यार। अब ये देखकर जो श्री कृष्ण की पत्नी है रुक्मणी, वो नाराज हो जाती थी। वो कहती थी कि गोपियां आपको देखकर इतना खुश होती हैं, इसका मतलब है कि आप भी उनसे प्रेम करते हो, तभी वो आपको देखकर खुश होती हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो प्रेम सभी से करता हूँ, मैं तो जो मुझे अच्छे मन से, सच्चे मन से, मुझे निश्चल भाव से प्रेम करता है, मैं भी उनको प्रेम करता हूँ। तो रुक्मणी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भी तो आपसे प्रेम करती हूँ, तो इसका मतलब है कि आप भी मुझे उन्हीं की तरह प्रेम करते हैं क्या? तो श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं है, सबके लिए मेरा प्रेम अलग है। आप मेरी पत्नी हो तो आपका प्रेम मेरे लिए अलग है, बहनों के लिए प्रेम अलग होता है, माताओं के लिए अलग होता है। वैसे ही गोपियां जो है वो मेरी सखी है, मेरी दोस्त है, इसलिए उनके लिए मेरा प्रेम अलग है, और वो निश्चल भाव से मेरे से प्रेम करती हैं, बिना कुछ ये कहे कि मुझे कुछ चाहिए, बिना कुछ मांग के, सिर्फ उनके दर्शन मात्र से ही वो गोपियां खुश हो जाती हैं। इसलिए वो मेरी सखी हैं और मुझे देखकर खुश होती है, और मैं भी उन्हें देखकर खुश होती हूँ। अब एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण जी के सर में जो बहुत तेज दर्द हो गया। अब दर्द हो गया तो रुक्मणी जी ने कहा कि आप कितना तेज दर्द हो रहा है कि कुछ आप औषधि ले लीजिए। नारद मुनि जी ने भी कहा कि भगवान आप औषधि ले लीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि औषधि से मेरा सर का दर्द ठीक नहीं होगा। तो ये सुनकर नारद जी ने कहा कि अगर आपका औषधि से ठीक नहीं होगा सर दर्द, तो कैसे ठीक होगा? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक ही उपाय है मेरा सर दर्द दूर करने के लिए। तो उन्होंने कहा क्या है? कि जो भी भक्त मुझे निश्चल भाव से प्रेम करता है, तो उनकी जो चरणों की धूली है ना, जो जहाँ वो चलते हैं, और उनके चरणों की धूल जो है एक कपड़े में बांधकर मेरे सर में बांध दीजिए, और मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, मुझे अपना आप पाप का भोगी क्यों बना रहे हैं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। अब ये बात नारद जी ने रुक्मणी जी से कही कि कृष्ण भगवान जी तो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर जो भी मुझसे प्रेम करता है उसके चरणों की धूली अगर कपड़े में बांधकर मुझे दे दी जाए तो मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो रुक्मणी जी ने कहा नहीं नारद जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं पाप का भागी मैं नहीं बन सकती। अब नारद जी ने कहा कि कैसे दर्द दूर होगा श्री कृष्ण भगवान का, मैं तो देख देख के बहुत दुखी हो रहा हूँ। जब मैं देख के दुखी हो रहा हूँ तो उनको तो दर्द सहन करना पड़ रहा है, तो वो तो बहुत दुखी होंगे। अब वो थक हार के गोपियों के पास गए और गोपियों से सारी व्यथा सुनाई। तो गोपियों ने क्या करा, गोपियों ने कुछ सोचे बिना, कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने कि इसका मुझे फल क्या मिलेगा, इसका क्या मुझे फायदा है या क्या नुकसान, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि मेरे भगवान, मेरे प्रिय जो अभी पीड़ा में है,
उनकी पीड़ा मुझे दूर करनी है। तो गोपियों ने क्या करा, एक कपड़ा रखा सामने पे और नृत्य करने लगी। अब नृत्य करते करते जो भी उनके पैरों के तले से धूल उड़ती हुई उस कपड़े में जा रही थी, तो वो धूल इकट्ठी करके उसे कपड़े में रोल करके उन्होंने नारद जी को दे दिया और कहा कि ये श्री कृष्ण जी के माथे में आप बांध दीजिएगा। और नारद जी उस चुन्नी को ले गए जिसमें वो मिट्टी थी, धूल थी, और श्री कृष्ण जी के माथे में बांध दिया और थोड़े ही देर में उनका सर का दर्द ठीक हो गया। तो ये चीज क्या दर्शाती है, ये चीज ये दर्शाती है कि असली प्रेम वही होता है जो बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा, वो सिर्फ अपनी तरफ से निश्चल भावना से प्रेम करता है, उसका सम्मान करता है। और गोपियों ने यही करा, बिना कुछ सोचे कि हम पाप के भागी बनेंगे या हमारा अगला जन्म खराब होगा या जो भी होगा, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपने भगवान की पीड़ा देखी और भगवान की पीड़ा दूर करने के लिए जैसा भी उनको सही लगा उन्होंने करा। यही होता है असली प्रेम। बहुत से लोग कहते हैं ना कि आज की जो जनरेशन है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। असली प्यार पता है क्या होता है? असली प्यार होता है दूसरे की खुशी में खुश होना और दूसरे के दुख में दुखी होना। जो दूसरे की खुशी को देखकर खुद दुखी हो रहा है तो वो प्यार नहीं है, और जो दूसरे के दुख को देखकर खुश हो रहा है वो भी प्यार नहीं है। ये सिर्फ एक ईर्ष्या कहलाती है। इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी है हमने। अगर हमने जीवन में खुशी पानी है तो हमें खुश होना पड़ेगा, दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे की खुशी में खुश होना पड़ेगा। और अगर हमें वैसा बनना है जैसा हम देखते हैं दूसरे लोगों को जो सफल हो रहे हैं जीवन में, अगर हम वैसा बनना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक दूसरे से जलकर हमें कुछ नहीं मिलता, एक दूसरे को पीड़ा देकर हमें कुछ नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि वो हमसे आगे निकल रहा है और हमें उसे पीछे करना है। ऐसा नहीं, हमें उसकी तरह बनना है। इस तरह के आपने थिंकिंग जो है अपने मन में डालनी है, अपने विचारों में डालनी है, तभी जीवन में सफल भी हुआ जाता है। तो यही कहानी के माध्यम से मैं बस एक संदेश देना चाहती हूँ कि जब भी आपको लगे कि जीवन में हमें कुछ पाना है, जीवन में हमें खुश रहना है, तो पहले आप खुद खुश रहना सीखिए, दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखिए, तभी आप खुश भी रहेंगे। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, बातें? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन नीचे है, उसे प्रेस कर दीजिएगा और इस चैनल को और आगे बढ़ाते जाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।